गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अपन ने पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें दो यूनिट होती हैं, एक आपका बस इंटरफेस यूनिट और एक आपका एग्जीक्यूट यूनिट। तो जो आपका एक इंस्ट्रक्शन होता है उसके प्रोसेस होने की 3 स्टेप होते हैं। एक आपका काम होता है फेचिंग का, तो जो फेचिंग का काम करता है वो आपका ये पार्ट करता है, यहाँ पे आपकी फेचिंग प्रोसेस होती है। तो फेचिंग के लिए ये आपका जो ALU लगा हुआ है ये पर्टिकुलर एड्रेस कैलकुलेट करेगा और पर्टिकुलर एड्रेस पे से मेमोरी में से वो इंस्ट्रक्शन फैच होगा। फैच होकर के ये आपके मेमोरी में इंस्ट्रक्शन क्यू में स्टोर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है या यहाँ पर परफॉर्म होती है। देन सेकंड जो स्टेप होती है डिकोडिंग की, वो स्टेप होती है आपकी यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में। सेकंड स्टेप डिकोडिंग में क्या होगा, कोई भी जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब क्या होता है, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर ये आइडेंटिफाई करेगा कि मेरे को जो ऑपरेंड मिले हैं, डेटा मिला है या जो इंस्ट्रक्शन मिला है उस पर परफॉर्म क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। तो सेकंड स्टेप यहाँ पे होता है और फिर थर्ड स्टेप आपका यहाँ पे परफॉर्म कर होता है। तो जैसे ही आपका कंट्रोल सिस्टम डिकोड कर लेता है कि आपका ये काम आपको करना है, ये तुरंत आपका जो ALU है इसको इंस्ट्रक्शन देगा कि अब इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो जो आपका ALU है वो आपका जो डेटा मिल रहा है या जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको रजिस्टर में स्टोर कर देगा। स्टोर करने के लिए यहाँ पे ये बीच में जो आपकी लाइन बनी हुई है, जो मैं रेड पेन से बना रहा हूँ, ये आपकी डेटा बस या एड्रेस बस होती है जो आपको डेटा को स्टोर कर देगा। अब जो रिज़ल्ट आया है वो किस टाइप का आया है, आपने स्टोर कर दिया, लेकिन उसके साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का रिज़ल्ट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपका 0 है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर है जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो इफेक्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जो आपका थर्ड स्टेप होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये इसके बारे में पढ़ा था। और 8086 है, इसमें ये 2 मोड में काम करता है, एक आपका मिनिमम मोड, एक आपका मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड में एक माइक्रो प्रोसेसर ही काम में लिया जाता है। इसमें मिनिमम मोड में जब आपका कोई एप्लीकेशन छोटा होता है, जैसे कहीं पर अपन काम में ले रहे हैं, ज़्यादा डेटा को प्रोसेस नहीं करना है, आपकी डिवाइसेस बहुत कम है, एक माइक्रो प्रोसेसर से काम चलता है, तब अपन इसको मिनिमम मोड में काम में लेते हैं। लेकिन यदि आपकी कोई एप्लीकेशन ज़्यादा बड़ी होती है तो इसको अपन मैक्सिमम मोड में काम में लिया जाता है। तो इसका अपन ने मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड के बारे में पढ़ा था, और जो इसके एड्रेसिंग मोड है, 12 एड्रेसिंग मोड होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। अब अपन इसका जो कमी है वो अपन बात करेंगे। तो इसमें जो आपकी 8086 में जो सबसे बड़ी कमी पाई, जिसके कारण 8086 इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, वो सबसे बड़ा कारण था इसकी डेटा बस 16 बिट की थी। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो भी ऑपरेशन होती थी वो सारी की सारी 8 बिट में ही काम में आती थी, या 8 बिट में ही आपका जो काम पूरा हो जाता था। इसलिए जो 16 बिट का जो कंसेप्ट आया वो इसके लिए बहुत डिग्रेडेबल रहा। इसलिए इसको इम्प्रूव करने के लिए
8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसी का अप वर्जन आया 8088 माइक्रो प्रोसेसर। तो उसमें आपकी जो डेटा बस होती हैं वो आपकी 8 ही होती हैं, लेकिन और बाकी की जो फीचर होते हैं वो सेम 8086 के ही होते हैं। इसलिए डेटा बस 8 बिट की ही थी इस 8088 में, तो इसलिए 8088 माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, यानी बहुत ज़्यादा उसको यूजेबल हुआ। इसलिए आज अपन 8088 माइक्रो प्रोसेसर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ ही इसमें अपन उससे 8086 और 8088 में कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8086 का अपन डायग्राम देखते हैं, आर्किटेक्चर देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम देखें। तो यहाँ पे देखिए 8088 है माइक्रो प्रोसेसर, वो सेम आपका 8086 की तरह ही है। मेमोरी इंटरफेस है, यहाँ से मेमोरी आपको फैच करना पड़ेगा, फैच के लिए एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए एक ALU लगा हुआ है जो आपका 8086 में भी लगा होता है। इस ALU में जो डेटा जाएगा वो आपका एक सेगमेंट रजिस्टर से जाएगा, एक आपका जो ऑफसेट है वो आपका इस बस के थ्रू जाएगा, या आपका IP पॉइंट से जाएगा। जो आपके सेगमेंट रजिस्टर होते हैं वो आपके 4 रजिस्टर होते हैं, और यही 4 रजिस्टर आपके 8086 में होते हैं। यहाँ पे आपका एक क्या होता है, इंस्ट्रक्टर पॉइंटर होता है जो आपका 8086 में होता है। उसके अलावा अपन देखते हैं इसमें आपका इंस्ट्रक्शन क्यू है जो 8086 में भी होती थी, लेकिन यहाँ पे देखिए जो इंस्ट्रक्शन क्यू है वो आपके 4 इंस्ट्रक्शन क्यू है, कितने की है, 4 की, जबकि आपके जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें इंस्ट्रक्शन क्यू होती है वो आपका 6 बाइट की होती है, या 6 लेंथ की होती है। उसमें एक साथ अपन 6 इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं, जबकि 8088 में अपन 4 ही इंस्ट्रक्शन फैच कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वही आपका यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है जो आपका 8088 में 86 में काम आता था। इसके अलावा यहाँ पे ALU लगा हुआ है जो आपका 8086 में भी वही आपका ALU काम आता था। यहाँ पे फ्लैग हैं वो आपके वही नो फ्लैग जो आपके 8086 में आते हैं, वही आपके नो फ्लैग इसमें भी काम में आएंगे। जनरल पर्पज़ रजिस्टर वही आपके ABCD आपके जनरल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं, आपके पॉइंटर रजिस्टर होते हैं, आपका स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, 2 आपके इंडेक्स रजिस्टर। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है या ब्लॉक डायग्राम बात करें, 8088 का जो आपका आर्किटेक्चर है वो 8086 की तरह ही होता है। इसमें भी 2 ही यूनिट होती हैं, एक आपका बस इंटरफेस यूनिट और एक एग्जीक्यूशन यूनिट। जो भी इंस्ट्रक्शन है वैसे ही आपका एग्जीक्यूट होगा, फैच होगा, डिकोड होगा और एग्जीक्यूशन होगा, जैसे आपके 8086 में होता है। जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो ओनली एक ही आ रहा है, और वो डिफरेंस है इंस्ट्रक्शन क्यू का। इंस्ट्रक्शन क्यू 8088 में 4 इंस्ट्रक्शन क्यू होती है, जबकि 8086 में 4 इंस्ट्रक्शन क्यू होती है, सॉरी 6 इंस्ट्रक्शन क्यू होती है। 6 का मतलब उसमें अपन 6 इंस्ट्रक्शन एक साथ फैच करके स्टोर कर सकते हैं, जबकि 8088 होता है इसमें 4 ही इंस्ट्रक्शन अपन स्टोर कर सकते हैं। यही मेन एक डिफरेंस होता है, ठीक है। इसकी पिन डायग्राम बात करें तो पिन डायग्राम भी आपका जो 8086 होता है उसकी तरह ही है, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो आपका एड्रेस बस और डेटा बस का होता है। तो ये 8 बिट हैं वो एड्रेस बस और डेटा बस की तरह काम में आते हैं। बाकी की
जो एड्रेस बस होती हैं वो आपकी एड्रेस बस की तरह ही काम आएंगी। बाकी की पिन है वो सेम 8086 की तरह ही होती हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका VCC पावर सप्लाई के लिए काम में ले रहे हैं। ये आपके पिन नंबर 19 आपकी क्लॉक के लिए, ये आपके इंटरप्ट के लिए, इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए है, नॉन मास्केबल के लिए। ये आपके 3 टेस्ट, रेडी और रीसेट जो 8086 में भी काम आते हैं। ऐसे आपके ये जो सिग्नल है वो मिनिमम और मैक्सिमम मोड के लिए काम आते हैं, जो आपके 8086 में काम आते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम मोड के लिए 33 नंबर पिन होती है, वो आपका सेलेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं कि मिनिमम में काम में लेना है या मैक्सिमम में काम में लेना होता है। अब यहाँ पे 34 नंबर पिन होती है, उसको अपन 8086 में वो ALE के लिए काम में ली जाती है। ALE का मतलब 8 डेटा बस एड्रेस बस होती हैं, जो आपकी 8086 में 16 डेटा बस होती हैं। तो ऊपर की जो आपकी 8 बिट है उसको अलग करने के लिए अपन ALE कमांड काम में लेते थे, लेकिन यहाँ पे इसको अपन हाई पे कनेक्ट कर देते हैं। इसको अपन यहाँ पे डीएक्टिवेट रखते हैं 34 नंबर पिन को, और बाकी की पिन होती हैं वो सेम आपकी 808 की तरह ही काम में ली जाती है। ये आपके डिटेल में है, तो आप देख सकते हो आपका 808। यहाँ पे अपन कंपेरिजन देख लेते हैं 8086 और 8088 में। तो यहाँ से देखते हैं तो आपकी पिन है वो आपकी सेम वैसे की वैसे ही काम में ली जाती है। जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर क्या है, ग्राउंड, ठीक है। 20 नंबर है वो आपकी ग्राउंड, इसमें भी आपकी ग्राउंड है। और 40 नंबर पे सप्लाई देते हैं, वो भी आपकी सप्लाई है, ठीक है। क्लॉक 19 नंबर आपकी 8088 में भी 19 नंबर क्लॉक की तरह काम में ली जाती है। INTR आपकी ये 2 पिन होती है, वो इंटरप्ट के लिए काम में ली जाती है। ये 2 पिन आपकी यहाँ पे काम में ली जाती है। इसके बाद में आपकी ये 8 पिन है वो आपकी डेटा बस और एड्रेस बस के लिए काम में ली जाती हैं, जबकि 8086 में ये आपकी 16 बिट है, वो आपकी एड्रेस बस और डेटा बस में काम में ली जाती है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही आता है। और बाकी की ये जो आपकी ऊपर वाली पिन होती हैं ये आपकी किस काम आएंगी, एड्रेस बस के लिए। तो टोटल आपकी इसमें एड्रेस बस कितनी होती हैं, 20, और 8086 में भी आपकी 20 होती है, ठीक है। ये आपके मिनिमम मोड और मैक्सिमम के लिए 33 नंबर पिन, 33 नंबर पिन आपके मिनिमम और मैक्सिमम मोड के लिए, और ये आपके मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड का स्टेटस बताने के लिए। ऐसे ही इधर भी आपका ये मिनिमम मोड मैक्सिमम मोड के लिए स्टेटस बताने के लिए काम में ले जाती है। देन आपके ये 3 पिन हैं, टेस्ट, रेडी और रीसेट, 3 पिन है। वो आपका जो स्लो डिवाइस होती हैं उसको उस पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए या उससे डेटा लेने या देने के लिए काम में, या उसका स्टेटस जानने के लिए अपन इसको पिन्स को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैक्सिमम आपकी जो पिन्स होती हैं वो डायरेक्ट आपके 8086 की तरह ही हैं, बस आपकी पिन जो आपकी चेंज होती है वो आपकी ये होती है, ये आपकी 34 नंबर, और जबकि 8086 में ये BHE पिन होती है। BHE का मतलब बस हाई इनेबल, हाई ऑर्डर बस है, उनको इनेबल करने के लिए काम में लिया जाता है। तो जब आपका 8086 में अपन को 8 बिट पे काम करना होता है तब अपन इस पिन को एक्टिवेट कर देते हैं, जबकि 8088 होता है उसमें 8 बिट पे ही काम होता है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए इसको अपन हाई पे रखते हैं।
इस तरीके से अपन पिन डायग्राम देखते हैं तो इसमें भी आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अपन इसका कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन देखिए आपका अपन ज़्यादा पॉइंट नहीं है इसमें। 8085 है वो आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, जबकि आपकी 8086 है वो 16 बिट का, और आपका 8088 होता है वो भी 16 बिट का। 16 बिट का क्यों? क्योंकि इसमें ALU जो लगा होता है वो आपका 16 बिट का होता है, जितने भी रजिस्टर होते हैं वो आपके 16 बिट के होते हैं, इसलिए 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। जबकि इसमें जो आपका 8085 है इसमें 8 बिट डेटा बस होती है, जबकि इसमें 16 होती हैं, इसमें आपकी 8 बिट होती है। इसमें जो ALU है वो आपके 8 बिट का, 16 बिट का और 16 बिट का, इसलिए ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 8085 में आपकी कोई मेमोरी बैंकिंग नहीं किया होता है, यानी मेमोरी के अलग अलग सेगमेंट में अपन डिवाइड नहीं करते हैं, जबकि 8086 में आपकी मेमोरी की बैंकिंग की जाती है। 8088 में मेमोरी बैंकिंग नहीं की जाती। 8085 में स्लो मेमोरी ऑपरेशन होती हैं, उनको 8 बिट का ही डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि 8086 में ये 16 बिट का डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि 8088 में 8 बिट का ही डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि इसमें डेटा बस होते हैं वो आपकी 8 होती है। 8085 होता है वो आपका पाइप लाइनिंग आर्किटेक्चर होता है, उसको सपोर्ट नहीं करता है, जबकि 8086 और 8088 दोनों पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं। पाइपलाइनिंग का मतलब है यहाँ पे आपका पैरेलल में काम हो रहा है। 8085 है वो प्री फैच क्यू है, उसको कोई कंसेप्ट नहीं होता है, इसलिए वो स्लोअर होता है, जबकि 8086 और 8088 में ये कंसेप्ट उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि आपका जो बाइट होती है वो 6 बाइट वो ये फैच कर सकता है, जबकि 8088 4 बाइट को ही फैच कर सकता है। एट 8085 में इनपुट और आउटपुट और पिन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेमोरी और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में पिन होती है, जबकि 8086 में और 8088 में इन तीनों में आपकी मेमोरी और जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इनमें पिन्स होती हैं। 8086 में कोई फ्री फैच टेक्निक नहीं होती है, जबकि 8086 में ये टेक्निक होती है और इसमें 2 बाइट का एक इंस्ट्रक्शन है वो फैच किया जा सकता है, जबकि 8086 होता है 8088 उसमें 1 बाइट का ही इंस्ट्रक्शन फैच किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 8088 होता है उसमें जो डेटा बस होती है वो आपकी 8 बाइट का होता है, जबकि 8086 में 16 बिट का होता है। इसलिए 2 बाइट का मतलब 8 की 2 बाइट हो गई तो 16 बाइट हो गई, इसलिए इसमें 2 बाइट एक साथ फैच कर सकते हैं, जबकि 8088 है उसमें 1 बाइट ही अपन फैच कर सकते हैं। 8085 में 5 फ्लैग होते हैं, जबकि 8086 और 8088 में 9 फ्लैग होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हो गया है 8085, 8086 और 8088 में। तो ये आपको कभी कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि, और आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आपके इस जो फाइनल एग्ज़ाम होती है उसमें भी पूछ लिया जाता है 8086 और 8088 में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो 8086 और 8088 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो 8088 और 8086 में जो डिफरेंस है वो आपका एक ही है। एक तो इसमें जो डेटा बस होती है वो आपका इसमें 16 होती है और इसमें 8 होता है। ठीक है,
जो आपका इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है 8086 में थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि इसमें डेटा 16 बिट का जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, जबकि 8088 में 8 बिट का ही डेटा जाता है। और जो डिफरेंस होता है वो आपका 8086 में 16 बाइट फ्री फैच होता है और आपका 808 में 4 बाइट का होता है। इसके अलावा 8086 में एक टाइम पर 2 बाइट इंस्ट्रक्शन फैच किया जा सकता है, जबकि 8088 में आपका एक ही बाइट का ही इंस्ट्रक्शन फैच किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्यू में से अपन एक टाइम पे एक बाइट को इंस्ट्रक्शन को ले सकते हैं। तो इस तरीके से मेनली ये आपके 4 डिफरेंस हैं 8086 और 8088 में। तो यहाँ पर अपन ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। जो आपका सिलेबस था वो आपका आज 12वीं क्लास है, इसमें कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इंस्ट्रक्शन सेट, वो अपन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।